मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी के बारे में बताऊंगा, जिसका बेसिक को लेकर के चलेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। और नया अपडेट मिलेगा तो आप तुरंत मेरे पढ़ाई हुई चीजों को देख सकेंगे। साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऊंचाई एवं दूरी के लिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ऊंचाई एवं दूरी में त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं, और त्रिकोणमिति का उपयोग करने के लिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो हमारा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये हो गया ए बी सी, जिसमें कि कोण भी कितने अंश का है, 90 अंश का है। अब किसी भी चीज का हम ऊंचाई ज्ञात करना हो या तो फिर हमसे उसकी दूरी ज्ञात करना हो या तो वहां से वहां तक की शॉर्टकट दूरी ज्ञात करना हो, ये सब जानने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं इसमें। और त्रिकोणमिति का उपयोग करते समय हमको जो प्रश्न मिलेंगे वो प्रश्न कैसे होंगे, उसके कुछ कुछ शब्द है उसमें जो होगा वो मैं आप लोगों को पहले से बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि उसमें एक शब्द होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? अगर हम यहां से देखें, हम यहां से देखेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है, ये जो लाइन है हमारी ए बी, ये हमारी क्षैतिज लाइन है जिसको कि हम आधार बोलते हैं। क्षितिज यानी कि हमारी धरती से के समानांतर जो लाइन होती है वो हमारी क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं जिसको। और ये हमारे लिए हमेशा क्या होता है, आधार होता है। और यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो खड़ा होगा वो उसको हम 90 अंश पे लेकर के ही चलते हैं। तो ये जो हमारी सीधी ऊंचाई जो होती है, ये हमारी ऊंचाई है, चाहे मीनार की ऊंचाई हो, चाहे पेड़ की ऊंचाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की ऊंचाई को हम दर्शाना चाहते हैं तो ये हमारी ऊंचाई होती है। और ऊंचाई जो हमारे क्षैतिज के साथ रहता है उसको हम हमेशा 90 अंश लेते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर हम समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, जिसको कि हम पेड़ की ऊंचाई या भवन की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई, इस तरह से इसको हम ऊंचाई के रूप में हमारे प्रश्न में ये आते हैं। दूसरी बात इस यहाँ पे ये है कि अगर ये जो हमारा क्षैतिज रेखा है, अगर ये इसकी ऊंचाई है, यहां पर एक समांतर रेखा होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा समांतर रेखा होगा। ये समांतर रेखा हमारी क्षैतिज रेखा के से समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ मन जैसे इसकी जितनी ऊंचाई है यहां पर भी उसकी ऊंचाई होगी, यहां पर भी उसकी ऊंचाई होगी। अब यहां पर देखिए हमारी देखने की जो तरीका है, अब उसको बदल करके चलते हैं। अगर हम यहां से देखते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति यहां से खड़े होकर के देखेगा तो ये इसका जो कोण बनेगा यहां पर, ये देखिए यहां पर एक कोण बन रहा है जिसको हम थीटा से दर्शाते हैं, और ये कोण नीचे क्षैतिज लाइन से बन रहा है, तो ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। ये हमारे लिए उन्नयन कोण होगा। तो इस तरह से आप लोगों के प्रश्न में ये उन्नयन कोण शब्द का भी इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर यहां से देखा इसने तो ये हमारा उन्नयन कोण हुआ। मान लो कि किसी मीनार की चोटी में है या ऊपर टावर में बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां से अगर देखता है तो आप देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति है, यहाँ पे बैठा हुआ है और यहां से देख रहा है। वो क्या कर रहा है, ये यहां से देख रहा है, तो ये सीधा देख रहा है, इसका ये क्षैतिज लाइन पर दिखा हुआ। अब वहां से नीचे ऊपर की ओर देखेगा तो कुछ तो दिखेगा नहीं, उसको कहां देखना है, यहाँ पर कोई कार खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, किसी पॉइंट पे, हमारे इस क्षैतिज रेखा पे किसी पॉइंट पे नाव है, या इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों में आप लोगों को अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल मिलेगा, उनको देखता है वो वहां से। अब वहां से देखता है वो, यानी कि क्या देखता है, यहां से नीचे की ओर देखता है। देखिए ये नीचे की ओर, इस समांतर लाइन से नीचे की ओर देखता है, इसलिए इसको झुका हुआ कोण हुआ। यहाँ पर ये कोण थीटा है, ये झुका हुआ कोण है, इसको क्या है, ये झुका हुआ है। देखिए यहां से हमारी नजर जो है झुका हुआ है, इसलिए इसको अवनमन बोलते हैं। ये हमारा अवनमन कोण होता है, ये झुका हुआ कोण होता है। तो यहां पर आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन समांतर लाइन है, और ये कोण दोनों थीटा बराबर क्यों होंगे ये आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जब दो समांतर लाइन को एक तिर्यकछेदी रेखा काटता है तो ये कोण कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे इसी दृष्टि से यहाँ पे ये लिया गया है, और ये होता है कि ये दोनों हमारी समांतर लाइन हुई और ये हमारी तिर्यकछेदी रेखा हुई, तो ये कोण जो होगा यह थीटा कोण, अवनमन कोण थीटा है, तो उन्नयन कोण भी हमारा थीटा ही होगा। इसलिए आप लोग प्रश्न बनाते समय ज्यादा घबराइएगा नहीं,
आप बड़े आराम से प्रश्न को पढ़िए और बनाते रहिए, वो चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो। अगर आप बाई दफे मिस्टेक भी करते हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन तथ्य को समझने के लिए अवनमन और उन्नयन कोण आप लोगों को स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप इसको अच्छे से बना सकें। अब यहां पर देखिए, इस चीज को हम ये सोचते हैं कि जैसे कि हम ये कह दें कि हमको दूर स्थित एक भवन की ऊंचाई को जानना है बिना नापे, तब हमारे पास क्या उपाय रह जाता है? यही उपाय रह जाता है कि हम इस कोण को पता कर लें और यहां से यहां तक की दूरी का अनुमान लगा लें, ठीक है। अनुमान तो बहुत सारी दूरियों को लगाया जा सकता है, या तो फिर वहां पर पता भी होता है, और यहां पर जो कोण बनेगा उसको भी आप नाप सकते हैं। अब इस कोण को कैसे नापेंगे? आप चाहें तो एक थोड़ा सा बड़ा सा चंदा ले सकते हैं। देखिए, इतनी बड़ी अगर आपके पास चंदा है और ये चंदा आपको अच्छी तरह से पता है कि 90 अंश में यहाँ पे 90 अंश पे रहता है, यानी कि 9 भागों में यहां से यहां तक बड़ा बटा रहता है, और ये 10-10 डिग्री के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से बटा हुआ रहता है, तो यहाँ पर 90 अंश हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से बड़े चंदे का उपयोग करेंगे, आप यहां से देखेंगे तो आपको ये जितना अंश दिखाएगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये 40 अंश दिखा रहा है, तो इस तरह से ये मान लिया इसको हम 40 अंश पे ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहां से यहां तक की दूरी हमको पता हो और यहां से ये 40 अंश का कोण पता हो, तब हम यहां से यहां तक की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या ऊंचाई एवं दूरी का उपयोग करके हम त्रिकोणमिति की सहायता से क्या कर सकते हैं? किसी की भी दूरी भी पता कर सकते हैं, या तो फिर उसकी ऊंचाई मालूम हो तो दूरी पता चल जाएगा, और दूरी हो तो ऊंचाई पता चल जाएगा, या तो फिर दोनों मालूम हो तो उसके बीच की कोण पता चल जाएगा, और साथ में हम पाइथागोरस सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहां से यहां तक की शॉर्टकट दूरी का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चलिए कुछ प्रश्न को ले लेते हैं और आप लोगों को मैं आगे बढ़ते हुए बताता हूं। चलिए हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहां पर देखिए, एक भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको क्या दिया है? उन्नयन कोण दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे केयर करना है कि भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का भवन से शिखर का उन्नयन कोण लेना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अभी जैसे कि आप लोग कभी भी देखे थे चित्र को, उसी के अनुरूप एक चित्र बना लेते हैं। इसमें क्या है, एक भवन के पाद बिंदु से, यानी कि यहाँ पर एक भवन है हमारे, ये एक भवन है, ठीक है। इस भवन के पाद बिंदु से हमारे पास क्या है, देखिए, बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये जो है हमारा 15 मीटर की दूरी है, यहाँ पर कोई बिंदु है, का उन्नयन कोण 45 अंश का कोण है उसके शिखर का, यानी कि आप ये जो हमारी दृष्टि लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा इसको कहा जाता है। यानी कि यहां से जब हम देखते हैं उसका उन्नयन कोण, यानी कि हम देख कहां से रहे हैं? यहां से देख रहे हैं, और उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है हमारा? 45 अंश का बनता है। यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वह 45 अंश का होगा। ये कौन सा कोण है? यहाँ पर समझने के लिए लिख रहा हूं, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्नयन कोण है, और ये हमारी भवन की ऊंचाई है। ये भवन है, इसको हम उसकी ऊंचाई के रूप में परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। ये हमारा कितना अंश हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। और 90 अंश का हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया? ये लंब है। आपको पिछला चित्र याद होगा, उसी के अनुरूप यहाँ पे चलिए। और ये हमारी क्या है? हमारी आधार है, क्षैतिज लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा है ये हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमको आधार है, ये हमारा लंब है, यानी कि हमको आधार दिया हुआ है। देखिए, लंब हमको ज्ञात करना है, यानी कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको कोण दिया हुआ है 45 अंश। तब हम यहाँ पर दिया हुआ है मैं लिख लेते हैं, तब हमको इजी हो जाएगा। दिया है, क्या क्या दिया है? भवन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि जिसको हम लंब बोलते हैं, कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। इसको क्या करना है? हमको निकालना है, सीधी सी बात। यहाँ पर देखिए क्या है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना हुआ है। अब दूसरी बात, दिया क्या है हमको, जो हम उसका उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है आधार, ठीक है। आधार यानी भवन की पाद से किसी बिंदु की दूरी। आधार कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 45 अंश दिया है। यहाँ पर देखिए, हम लोगों को ये चुनने में हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको निकालना क्या है और उस पे हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोगों के पास बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कि साइन थीटा का मान से भी निकालना है, कॉस थीटा के मान से भी निकालना है, टेन थीटा के मान से भी निकालना है। लेकिन हम किस रास्ते से जाएं
तो हमको बहुत जल्दी शीघ्र अपना रिजल्ट मिल जाए, इसके लिए देखना है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, लंब, और हमको आधार दिया हुआ है। तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि हमको लंब और आधार का जो अनुपात है उसको लेकर के हमको कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं हम लोग कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा का करेंगे। हम चाहें तो कॉट थीटा का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग चलिए टेन थीटा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र क्या है हमारे लिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर स्पष्ट क्लियर है थीटा का मान कितना है, उन्नयन कोण, जिसको कि हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 45 अंश बराबर लंब का मान कितना है, देखिए नहीं मालूम हमको, ये भवन की ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, h के रूप में दर्शा देते हैं। और यहाँ पर जो आधार है हमारे लिए, आधार 15 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम सीधा उपयोग करेंगे 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 1045 का मान कितना होता है, आपको अच्छी तरह से याद है, 1045 का मान 1 होता है, और ये हो गया h बटे 15। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो आप लोग जानते हैं कि ये यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणित 15 बराबर h ऊंचाई हुआ, यानी कि ऊंचाई h बराबर 15 एकम 15, ठीक है। ये कितना हो गया, 15 मीटर। ऊंचाई माने क्या ऊंचाई है हमारी, भवन की ऊंचाई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमको भवन की ऊंचाई कितना मिल गया, 15 मीटर मिल गया। देखिए आप कितना सरल है। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि हम किसका उपयोग करेंगे तो सीधा और जल्दी पहुंचेंगे। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं ऊंचाई एवं दूरी में। ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं और तुम्हारे एग्जाम में आते ही रहते हैं। धन्यवाद।